हमारी धरती के लंबे सफर में कितने ही अजीब और शानदार जानवरों ने जमीन, समंदर और आसमान पर राज किया है। कभी क्लाइमेट चेंज के चलते ये खो गए, तो कभी जमीन के अंदर हुए बड़े बदलावों ने उनकी दुनिया ही बदल दी। और फिर वो भी वक्त आया जब एक विशाल एस्टेरॉयड के टकराव ने पूरे मेसोजोइक एरा को ही खत्म कर दिया। साथ ही साथ कई ऐसे जानवरों को भी विलुप्त कर दिया जो आज फॉसिल के रूप में हमारी कल्पनाओं में जिंदा है। लेकिन अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो पिछले कुछ सदियों में इंसानों का भी जानवरों की विलुप्ति में काफी बड़ा हाथ रहा है। ओवर हंटिंग ने कई प्रजातियों को खत्म किया और साथ ही नेचुरल हैबिटेट को नष्ट करना, जंगलों को काटना, ये सब इंसानी एक्टिविटीज ने कई खूबसूरत प्रजातियों को हमेशा के लिए इस दुनिया से विलुप्त कर दिया। जब विलुप्त जानवरों की बात आती है तो दिमाग में बस वुली मैमथ या डोडो जैसे पुराने नाम ही आते हैं। लेकिन आज के जमाने में भी हमने कुछ ऐसे जानवरों की प्रजातियों को खोया है जो हमारे पेरेंट्स या फिर हमने खुद अपने बचपन में देखे थे और अब वो सिर्फ किताबों और फोटोज में ही बची है। आज के इस वीडियो में हम आपको हाल ही में विलुप्त हुए जानवरों के बारे में बताएंगे। कौन कौन सी प्रजाति हमारे सामने विलुप्त हो गई, उनका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। ये कहानियां ना सिर्फ हैरान कर देने वाली है पर हमें ये भी याद दिलाती है कि अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो और भी अनोखी प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। थाइलेसीन यानी तस्मानियन टाइगर, इसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोरस मार्सुपियल माना जाता है और इसके बारे में जितना पता लगता है ये उतना ही रहस्य बन जाता है। ये शिकार करने वाला जानवर 2 फीट ऊंचा और लगभग 6 फीट लंबा होता था। पहले के जमाने में ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के जंगल और घने इलाकों में दिखाई देता था। लेकिन जब यूरोपियन लोग वहाँ पर आए तो इंसानी गतिविधि की वजह से इनका जीवन खतरे में पड़ गया। यूरोपियन लोगों के आने के बाद ये जानवर ऑस्ट्रेलिया से तो बिल्कुल गायब ही हो गया। लेकिन तस्मानिया में थोड़ी देर तक इनकी आबादी बची रही थी। तस्मानिया के जंगल का आखिरी थाइलेसीन 1930 में मार दिया गया और जो आखिरी पकड़ा गया था उसकी साल 1936 में मौत हो गई। इसके बाद ऑफिशियली इस जानवर को विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1980s में लोगों ने कहानियां सुनाई कि इस जानवर को कुछ दूर के इलाकों में देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग भी कहते हैं कि उन्होंने इसे देखा है, लेकिन अब तक किसी भी रिपोर्ट को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सका है। इस जानवर की पहचान उसकी पीठ पर पड़ने वाली 15 से 20 काले रंग की धारियों से होती थी जो उसके कंधों से लेकर पूंछ तक फैली होती थी। थाइलेसीन का जबड़ा काफी पावरफुल था और अपने 46 दांतों से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। रात में या फिर सुबह के समय ये अकेला या कभी कभी छोटी ग्रुप में शिकार करता था। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवर शायद अब भी कुछ इलाकों में छुपा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं। क्वागा एक ऐसा जानवर था जो ज़ेब्रा और घोड़े का मिक्सचर लगता था। क्वागा एक यूनिक जानवर था जो साउदर्न अफ्रीका के मैदानों में पाए जाते थे, लेकिन आज सिर्फ कहानियों और पुरानी फोटोज में ही इसका जिक्र मिलता है। क्वागा के पास ज़ेब्रा की तरह काले और सफेद धारियां तो थी, लेकिन वो धारियां सिर्फ उसके आगे के हिस्से तक ही सीमित होती थी और उसके पीछे का हिस्सा घोड़े की तरह प्लेन ब्राउन रंग का था। एक समय था जब क्वागा अफ्रीका के घने सवाना में मस्ती से घुमा करती थी, लेकिन इंसानी शिकार के चक्कर में इसकी आबादी धीरे धीरे घटने लगी। 19वीं सदी के आते आते ये जानवर अपने अंत के करीब पहुंच चुकी थी। आखिरी वाइल्ड क्वागा को साल 1870 के आसपास मार दिया गया और आखिरी कैप्टिव क्वागा की मौत साल 1883 में एम्स्टर्डम के एक जू में हुई थी। इसके बाद क्वागा को विलुप्त घोषित कर दिया गया। आज के दिन भी कुछ लोग क्वागा की एक्सटेंशन को वापस से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट ब्रीडिंग बैग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिनमें ज़ेब्रा की कुछ प्रजातियों को क्रॉस ब्रीडिंग करके क्वागा जैसी ब्रीड दोबारा पैदा करने की उम्मीद है। लेकिन अब तक असली क्वागा की याद सिर्फ फोटोज और पुराने डॉक्यूमेंट्स में ही जिंदा है। टार्पन, ये नाम उन प्राचीन घोड़ों का है जो कभी यूरोप और एशिया के मैदानों में आजादी से दौड़ते थे। ये वाइल्ड हॉर्स एक ऐसा जानवर था जो अपने खुद के शान में रहता था और अपने ग्रे ब्राउन रंग और मजबूत शरीर के लिए मशहूर था। टार्पन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता था और उसके सामने और पीछे के दोनों पैर काफी मजबूत और मस्कुलर थे जो इसे लंबी दौड़ लगाने में मदद करते थे। एक समय था जब टार्पन यूरोप के मैदानों में बड़ी आम तौर पर मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे इनके अस्तित्व पर खतरा भी मंडराने लगा। इंसानी आबादी ने न सिर्फ इनके नेचुरल हैबिटेट को छोटा कर दिया बल्कि इसके शिकार को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि इंसान टार्पन का शिकार अपने खाने और फार्मिंग के लिए करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें पालतू घोड़ों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग भी किया गया, जिससे असली टार्पन का जीन पूल धीरे धीरे कमजोर होने लगा और असली टार्पन और पालतू घोड़ों के बीच फर्क भी कम हो गया। 18वीं सदी तक ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्ति की तरफ बढ़ने लगी। 19वीं सदी में तो ये पूरे यूरोप के मैदानों में बहुत ही रेयर हो गए थे। काफी लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए इनका शिकार किया। आखिरी वाइल्ड टार्पन को 1879 के आसपास रशिया में मार दिया गया था और उसके बाद असली टार्पन इंसानी आंखों से हमेशा के लिए छुप गया। ऐसा माना जाता है कि सबसे आखिरी टार्पन की मौत साल 1909 में पोलैंड के एक
एक जू में हुई थी। इसके मरने के बाद ऑफिशियली ये घोषित कर दिया गया कि टारपन अब विलुप्त हो चुके हैं। सेशेल जायंट टॉर्टोइस एक ऐसा क्रिएचर है जो विलुप्त जानवरों की लिस्ट में तो आता है, लेकिन इसके एक्चुअल स्टेटस को लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये बस जंगल में विलुप्त हो चुके हैं, यानी सिर्फ जंगल में नहीं मिलते, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। 19वीं सदी में इस टॉर्टोइस का हंटिंग की वजह से सफाया हो गया था। ये प्रजाति वर्तमान समय के टॉर्टोइस जैसी दिखती थी और ये अक्सर खुले इलाकों में रहा करते थे, जिस वजह से लोग इसे आसानी से देख लेते थे और इनका शिकार कर लेते थे। 2011 में एक स्टडी हुई जिसमें 28 वयस्क और 40 छोटे टॉर्टोइस को जंगल में देखा गया। ये रिसर्चर्स मानते हैं कि ये टॉर्टोइस असल में सेशेल जायंट टॉर्टोइस ही है। एक समय था जब सेशेल जायंट टॉर्टोइस इंडियन ओशन के आइलैंड पर पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानों की वजह से इनकी संख्या कम होती गई और ये इन आइलैंड पर से गायब हो गए। जैसे ही यूरोपियन लोग इन आइलैंड्स में आए, उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए इनका शिकार करना शुरू कर दिया। ये टॉर्टोइस ज्यादा भाग नहीं सकते थे और आसानी से पकड़े जा सकते थे। बार्बरी लायन एक ऐसा शिकारी जानवर जो पहले अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट हिस्से, खासकर मोरक्को, अल्जेरिया और टूनिसिया के इलाकों में पाया जाता था। ये लायन अपने बड़े साइज और गर्दन पर मौजूद शानदार बालों के लिए मशहूर था, जो इसे और भी खतरनाक और रौबदार बनाता था। बार्बरी लायन को कभी कभी एटलस लायन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटलस माउंटेन के पास मिलता था। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक होती थी और इसका वजन 300 किलो तक हो सकता था। ये लायन अपने खतरनाक हंटिंग स्किल के लिए जाना जाता था। बार्बरी लायन के बारे में ये कहा जाता है कि इनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता था। इनका ग्रुप स्ट्रक्चर और सोशल बिहेवियर उनके शिकार और जीने की तरीके को प्रभावित करता था, लेकिन जैसे ही इंसानों की आबादी बढ़ने लगी तो इनका जीवन खतरे में पड़ गया। 19वीं सदी के दौरान यूरोपियन शिकारियों ने इन्हें मारना शुरू किया, क्योंकि ये लायन उनके पालतू जानवरों का शिकार करते थे और यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी खतरा बन चुका था। इसके अलावा हैबिटाट लॉस और पोचिंग के कारण बार्बरी लायन की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। 1920 के आसपास आखिरी वाइल्ड बार्बरी लायन को मार दिया गया और ऑफिशियली इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि बार्बरी लायन अब भी कुछ प्राइवेट जू में जिंदा है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनके जीन्स को रिवाइव करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इस लेजेंडरी लायन को वापस लाया जा सके। वेस्टर्न ब्लैक राइनो एक ऐसा प्राणी जो अपने खतरनाक लुक और यूनिक फीचर के लिए जाना जाता था। ये राइनो की एक प्रजाति थी जो अफ्रीका के वेस्टर्न इलाके, खासकर कैमरून, चैड और नमीबिया में पाए जाते थे। वेस्टर्न ब्लैक राइनो का साइज काफी बड़ा होता था। इनकी लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी और इसका वजन 1400 किलो तक पहुंच सकता था। ये जानवर अपने ब्लैकिश ग्रे रंग के साथ छोटे और मुड़े हुए सिंग के लिए मशहूर था और इसी ने शिकारियों को इनकी तरफ आकर्षित किया। ये जानवर अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन जब भी अपने इलाके को प्रोटेक्ट करने की बात आती थी, ये काफी गुस्सैल भी हो जाता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते वेस्टर्न ब्लैक राइनो के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। जंगलों की कटाई और हैबिटाट लॉस की वजह से इन्हें काफी नुकसान पहुंचने लगा। इनका शिकार भी बढ़ गया, खासकर उनके सींग की वजह से, जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। 1970 और 1980 के दौरान इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा घट गई कि 1990 तक इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पर डिक्लेयर किया गया। आखिरी बार जंगल में वेस्टर्न ब्लैक राइनो को साल 2006 में देखा गया था और 2011 में इसे ऑफिशियली विलुप्त घोषित कर दिया गया। आज भी कुछ लोग वेस्टर्न ब्लैक राइनो की याद में कंजर्वेशन एफर्ट्स में लगे हुए हैं और कुछ लोग ब्रीडिंग बैक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इनके जीन्स को रिवाइव किया जा सके। गोल्डन टोड एक ऐसा अनोखा एम्फीबियन था जो दुनिया के सबसे रेयर और खूबसूरत जीवों में से एक माना जाता है। ये टोड पहली बार 1966 में कोस्टा रिका के एक रिजर्व में देखा गया था और इसका चमकीला गोल्डन कलर इसे पहचानने में मदद करता था। इसका ब्राइट येलो और ऑरेंज कलर और काली धारियां इसे दूसरे टोड से अलग बनाते थे। गोल्डन टोड की साइज भी काफी छोटी होती थी, सिर्फ 1.5 इंच तक। ये टोड ज्यादातर पानी वाले इलाकों में पाया जाता था, जहाँ ये खुद को छुपाने के लिए पत्तों और घास में आसानी से घूमता था। इस टोड का ब्रीडिंग सीजन हर साल बारिश के मौसम के आसपास होता था, जब ये अपने चमकीले रंग से पार्टनर को आकर्षित करता था। लेकिन 1980 के दौरान गोल्डन टोड के लिए खतरनाक घटनाएं शुरू हो गई। 1987 के आसपास ये प्रजाति बहुत ही रेयर हो गई थी और 1989 तक आखिरी बार इसे देखा गया। हैबिटाट लॉस, क्लाइमेट चेंज और एक फंगल इन्फेक्शन के चलते हुई बीमारी ने इनकी संख्या को कम कर दिया। साल 1992 के एक स्टडी से पता चला कि 1988 और 1990 के बीच कुछ ज्यादा ही बारिश हुई थी, जिससे तालाब जल्दी भर गए थे और इन्हें ब्रीडिंग के लिए भी समय नहीं मिल पाया था। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इन गोल्डन टोड के लिए यही सब कुछ था। सिसिलियन वुल्फ एक ऐसा प्राणी जो इटली के सिसिली आइलैंड में पाया जाता था। ये वुल्फ सिसिली के माउंटेन और खुले इलाकों में रहता था, जहाँ ये दूसरे जानवरों का शिकार करता था। सिसिलियन वुल्फ का साइज मीडियम होता था। इनकी लंबाई 5 फीट तक हुआ करती थी और साथ ही इनका वजन 45 किलो तक पहुंच सकता था। इसके बाल ग्रे, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते थे, जो इसे अपने माहौल में छिपने में मदद करता था। ये वुल्फ सोशल एनिमल थे और अक्सर ग्रुप में शिकार करते थे, जिससे इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलती थी। ये पूरी प्लानिंग के साथ शिकार करता था, जहाँ ये टीम वर्क का
इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट को चारों तरफ से घेर लेते थे। मगर 19वीं सदी के दौरान इंसानों ने भारी संख्या में इनका शिकार करना शुरू किया, खासकर किसानों ने, क्योंकि वो लोग इन्हें अपने पालतू जानवरों के लिए खतरा समझते थे। साथ ही हैबिटाट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन में भारी गिरावट देखने को मिली। 1940s तक सिसिलियन वुल्फ की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई थी कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल हो गया था। 1950s में आखिरी वाइल्ड सिसिलियन वुल्फ को मार दिया गया और ऑफिशियली इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। इस जानवर की विलुप्ति सिर्फ एक प्रजाति का खात्मा नहीं था, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के संतुलन का भी खात्मा था। इस दुनिया में जितने भी जानवर मौजूद है, उससे भी ज्यादा जानवर अब तक विलुप्त हो चुके हैं, और उनमें से कुछ जानवर तो इतने विशाल थे कि आज के हाथी भी छोटा नजर आते। उन जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने आपको दुनिया से विलुप्त हुए सबसे विशाल जानवरों के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें।